हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर सभी जो यहाँ पर नंबर दिए गए उनको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो अगर सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें 140 की, ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें सॉल्यूशन 1, तो पहले की जब बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन का अगर 140 का हम अभाज्य गुणनखंड कर दें यानी प्राइम फैक्टर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, 140 को सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। फिर ये 0 लास्ट में फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से देखते हैं तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यानी अब अगला क्या है, लास्ट में 5 है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा 7। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड यानी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या करना है, जो 140 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 × 2 क्या है, 2 बार आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो सेकंड में हमें करना है 156 का, क्या करना है 156 का करना है। तो 156 लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा हो जाएगा 16। फिर इवन है तो 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। अब ये टेबल यहाँ पर ये इवन तो है नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 3 से करके देखते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9। इसके बाद आप देखेंगे तो ये 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है तो इसको सीधे 13 1 जा 30 लिख सकते हैं। यानी जो 156 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × कितना 3 × 13, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अब हम जो अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का करते हैं, या यहाँ पर हम लोग कर देते हैं किसका, जो 505 का करते हैं। ये आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है 3 8 2 5 का करना है। तो लास्ट में क्या है 5 है तो सबसे पहले इनको ऐड करके देते हैं, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, यानी ये 18 3 से डिवाइड होता है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना बच गया 2 बच गया, तो 3 7 जा कितना आ जाएगा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 15। इसके बाद फिर से इसको ऐड करते हैं तो ये 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 4 जा 12 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से इतना आ गया। फिर से इसको देखते हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 2 7, 7 और 4 कितना होता है 7 और 4 11, तो ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे होगा, ये लास्ट में 5 है तो 5 प्राइम नंबर 5 से करते हैं। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, 2 बच गया, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर कितना हो रहा है 5 से, यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से फिर से डिवाइड कर देते हैं तो 5 5 जा 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 17 क्या होता है प्राइम नंबर, तो लास्ट में इसको क्या लिख सकते हैं सीधे 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से जो आपका 3 8 2 5 है उसको हम लोग ने क्या लिखा है, उसको लिख सकते हैं 3 3 3 × 3 × कितना 5 × 5 × 7, ऐसे लिख सकते हैं। और चाहे तो यहाँ पर जो रिपीट है उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 × कितना 7, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। फिर अगला हमारे पास नंबर क्या है, अगले में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है, इसमें हमें करना है 5005 का, क्या करना है 5005 का 5005। तो देखिए लास्ट में 5 पे ये इवन नंबर तो होगा नहीं, यानी 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं तो सभी को ऐड कर दीजिए, 5 + 0 + 0 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5 0 0 1। अब ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या 1,
तो यहाँ पर अब लास्ट में 5 तो है नहीं, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7। तो 7 से चेक करते हैं इसको, तो 7 से इसको अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा 7 1 जा 7 कितना बच जाएगा 3, ये कितना होगा 30, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, तो 28 में 2 बचेगा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो फिर से अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसके बाद अगर 11 से डिवाइड करते हैं, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 8 9 10, ये प्राइम नंबर होंगे नहीं, तो सीधे क्या आएगा अगला 11। तो 11 से करते हैं तो 11 बन जाए कितना हो जाएगा 11 कितना बच जाएगा 3, तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। फिर अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13, तो ये आ जाएगा। यानी यहाँ से जो आपका 5005 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 5th क्वेश्चन है 7429 नंबर का क्या करना है यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है 7429। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसको आपको 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, सीधे 17 से 17 होगा उससे डिवाइड होगा, तो 17 से या कितना होता है 68, सॉरी 17 4 जा कितना होता है 68, तो 68 यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा 62 हो जाए, तो 17 3 जा कितना आ जाएगा 51। तो यहाँ पर 62 में से 51, आप इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और एक 9 बचेगा तो 119, तो 17 7 जा कितना होता है 119, तो ये आपका आ जाएगा इतना वैल्यू। अब इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 17 अगर 43 7 है तो 17 2 जा कितना होगा 34 है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर आप इसमें माइनस कर लीजिए कितना 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और ये आ जाएगा 7। तो 17 से फिर ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर अगला नंबर क्या है इसके बाद 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 19। 19 से करके देखते हैं, तो 19 2 जा 38 होता है, 19 2 जा कितना होता है 38, तो 38 माइनस कर देंगे 5 बचेगा, 19 3 जा कितना हो जाएगा 19 2 जा कितना, सॉरी 19 2 जा कितना होगा 38 ना, 19 2 जा कितना होगा 38, तो 38 माइनस करते कितना 5 बचेगा, तो 5 और 7 57 हो गया, तो 19 3 जा कितना होता है 19 3 जा होता है आपका 57। फिर आपके पास 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 को सीधे 23 से डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ से जो आपका 7429 है इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आएगा 17 आएगा आपका, 19 आएगा और आपका 23 आएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से ही करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर पेयर्स ऑफ इंटीजर गिवन है, नंबर्स गिवन है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर ये दिखाना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 26 एंड 91 है। तो सबसे पहला काम हमें एलसीएम और एचसीएफ अगर निकालना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इनको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं क्या क्या होंगे। तो 26 को देखिए क्या करेंगे, 26 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 से सीधे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर लीजिए, क्या बोलते हैं आप, अगला क्या है 91। तो 91 को भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए इसके। 91 को देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है 91 है, तो अगर यहाँ पर 91 है तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में इनका सम करें, सम कितना है 9 + 1 10 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा, लास्ट में 5 नहीं। तो अगला नंबर कितना होगा 7 से करके देखते हैं, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 2, तो 7 3 जा 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 2 बच जाएगा, 7 3 जा होगा। ठीक है, 13 आ गया। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर सीधे ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यानी अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है 26 और 91 का, वो कितना हो जाएगा इसमें देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 26 होगा उसको हम लिखेंगे कितना 2 × 13 है ना, और जो 91 होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 × 13।
अब बताइए एलसीएम में हम लोग क्या करते थे। एलसीएम में सबसे पहला काम पहले नंबर को उठाते थे और देखते थे कि क्या ये कोई ये नंबर दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन नहीं, तो अगर कॉमन नहीं तो उसको क्या करते थे, एक बार लिख लेते थे। तो सबसे पहले 2 आ गया, फिर 2 के बाद 7, तो 7 देखते तो 7 भी दोनों में नहीं, तो इसको भी एक बार हम लोग लिख लेंगे। तो 2 इंटू कितना हो गया 7। उसके बाद क्या है, ये 13 दोनों में है, तो 13 अगर दोनों में तो उसको क्या करेंगे, उसको भी एक बार लिख लेंगे, कॉमन को एक बार, और अगर कोई नंबर दोनों में नहीं कॉमन नहीं है तो उसको भी एक बार लिखेंगे। तो यानी इसका जो ये वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम की वैल्यू ये हो जाएगी, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 182, तो ये वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 17 टू जो कितना हो जाएगा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जो कितना 52 हो जाएगा, 52 का 2 हो गया, और 13 1 जो 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 5 18, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम की। एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ पे क्या करते थे, 26 और 91 की अगर एचसीएफ की बात करें तो उसमें क्या करते थे, एचसीएफ में केवल और केवल हम लोग क्या करते थे, जो वैल्यू कॉमन होती थी केवल उसी को लिखते थे, केवल कॉमन नंबर को ही लिखते थे। तो कॉमन क्या है इसमें, केवल 13, तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा 82 इंटू, तो इसको मल्टीप्लाई कर 13, तो इसको मल्टीप्लाई 13 टू जो कितना हो जाएगा 26, और 13 8 जब 104 104 और 2 106 हो जाएगा, आपका कैरी 10 हो गया, और 13 बन जाए 13 और 10 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू एंड 91, एंड 91 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 इंटू 91। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 9 जा 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6, आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 13 और ये 2, तो ये आपका 2366, ये वैल्यू आपकी 2366। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का वो कितना आ रहा है 2366 आ रहा है, 2366 आ रहा है, और एलसीएम और एचसीएफ का भी जो प्रोडक्ट है वो भी कितना है 2366 है। तो क्या बोल सकते हैं, सो क्या बोल सकते हैं, एलसीएम इनटू जो एचसीएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 91 एंड 26 हो जाएगा, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट का सेकंड सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका है 510 एंड 92, 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 510, तो लास्ट में 0 तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 2 12, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, और 5 7 जा 35, फिर कितना आ जाएगा 17 से सीधे डिवाइड कर देंगे, तो 17 1 जा 17। इसी तरीके से आपको 92 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 92 को 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा, इतना हो जाएगा। फिर 23, ये 23 आ गया, 23 तो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये सीधे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपका 510 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 2 × 3 × 5 इंटू कितना 17, और जो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, आपका जो 92 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब बात करते हैं एलसीएम की दोनों नंबर्स के। तो 5 1 10 की 5 10 और 92 का जब एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों को कॉमन जो होगा उसको लिखेंगे। तो 2 2 दोनों में आ रहा तो एक बार, फिर अगला 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं तो अगला 2 लिख लेंगे एक बार, फिर 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं तो अगला 3 भी यहाँ पर लिख देंगे एक बार, यहाँ पर 5 यहाँ पर नहीं तो उसको 5 को भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, ये आपका 5, फिर यहाँ पर 17 है एक बार, तो 17 लिख लीजिए, और फिर यहाँ पर 23, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। एचसीएफ की अगर बात करें, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 23 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, और 17 1 जा 17 2 जा कितना हो जाएगा 34 और 5 39। तो 39 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये
6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 9 जा 54 का 4 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 20, 18 और 5 23 हो गया। तो 2 3 4 6 0 ये वैल्यू आ जाएगी। और SCF की बात करते हैं, तो SCF 510 का कितना आ जाएगा और 92 का। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी, दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी है, दोनों में जब कॉमन वैल्यू देखेंगे तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो लिख लेते हैं। बाकी 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, 3 है यहाँ पर लेकिन इधर नहीं है, बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं, तो केवल आपका SCF ही आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिखाना था, LCM इंटू जो SCF है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। LCM SCF, LCM किसका है, इसका और इसका, तो SCF कितना आ जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी। तो 2 0 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, ये वैल्यू आ जाएगी LCM और SCF का प्रोडक्ट। अगर यही प्रोडक्ट किसका आ जाता है 510 और 92 का आ जाता है तो ठीक है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 कितना आ जाएगा आपका 510 इंटू 92, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 51092, तो 202 2 5 जा 10, 909 9 1 जा 9 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 ये आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, तो 4 6 कितना आ रहा है 4 6 9 2 0, यही वैल्यू सेम आ रही है, ये सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है और जो LCM इंटू SCF है वो भी क्या इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं LCM इंटू जो SCF होगा वो क्या हो जाएगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 के इक्वल है, ये वेरीफाई करना था, तो वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर हो रहा, इस तरीके से कर। तो इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है 3 3 6 है, 3 3 6 एंड 54 है, ठीक है 54। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं 3 3 6 को, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर से 2 8 जा 2 4 जा, फिर से 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा। अब ये अगला कितने से डिवाइड होगा 3 से 3 7 जा, फिर आगे ये डिवाइड होगा 7 से, तो 7 1 जा। इसी तरीके से सेम हम किसके लिए कर लेते हैं 54 के लिए कर लेते हैं 54, तो ये 2 से डिवाइड होगा कितना जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 9 जा, फिर 3 से करते हैं तो 3 3 जा, फिर 3 से करते हैं तो 3 1 जा। तो 3 3 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और जो आपका 54 है उसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितना 3। तो अगर LCM की बात करते हैं, किसके LCM की बात करते हैं 3 3 6 और 54 की, तो LCM में क्या करते हैं जो रिपीटेड रहता है उसको एक बार, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब मैक्सिमम यहाँ पर 2 कितनी बार है 4 बार है, तो इसको 4 हम लिख लेंगे क्योंकि ये तो अब इसमें कॉमन होगा नहीं। फिर 3 में जाते हैं, तो इसी तरीके से 3 क्या है यहाँ पर एक बार है लेकिन यहाँ पर 3 बार, तो यहाँ पर तीनों को हम लोग नोट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। फिर अगला कोई नंबर 2 और 3 के अलावा कितना है 7, तो 7 नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 और आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 16, आपका हो जाएगा 27 इंटू 7, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 14 और 4 18, ठीक है। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 8, 14 और 4 कितना होगा 18, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 9 जा 144, 16 8 जा कितना हो जाएगा 128, 128 और कैरी कितना था 14, 144 था ना, तो 4 लिखा 14 कैरी हो गया, तो 128 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 10 42, 42 का 2 लिख लेते हैं, फिर से कैरी आपका 14 आ गया, 16 1 जा 16 और 14 ये हो जाएगा 30, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3024, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3024। अब SCF की बात करते हैं, SCF किसका 3 3 6 और 54 का। SCF क्या होता है दोनों में कॉमन वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 यहाँ से कॉमन है, फिर ये जो तीनों 2 यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 3 3 है, तो 1 3 केवल आएगा यहाँ पर,
इसके अलावा कोई नंबर तो है नहीं जो कॉमन है दोनों में, तो सिंपल कितना हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, LCM इंटू HCF दिखाना है कितना आ रहा है। तो LCM आपका है 3024, HCF आपका 6 है, 6 4 जो 24, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4, 6 0 0 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, और यह आ जाएगा 6 3 जा 18, तो आ जाएगा 18144। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आएगी। फिर हमें क्या दिखाना, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 336 इंटू 54 करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से 4 और ये आपका आ जाएगा 11 का 1 7 1 8 1 18144। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो भी क्या रहा है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। यही हमें प्रूव भी करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। तो क्या बोल सकते हैं, सो एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना हो रहा है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, ये हो जाएगा। तो यहाँ से यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग के पास दो नंबर्स होते थे, उनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब हम हमारे पास क्या है, तीन की वैल्यूज होगी, तीन नंबर्स होंगे, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट की। तो इसमें हमारे पास है क्या क्या, आपके पास 12 15 एंड 21। हम इस वैल्यू को यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 को देखिए क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका 21 है, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इन तीनों से हमें क्या मिल रहा है कि जो 12 है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और जो आपका 15 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और जो आपका 21 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। अब सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर रखते हैं, यानी लीस्ट वैल्यू जो होगी उसको भी रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो क्या 2 तीनों में है, नहीं है तो इसको क्या करें, एक बार लिख लेते हैं, तीनों में देखेंगे अब। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 2 में जाता है, वो भी तीनों में नहीं तो एक में, तो इसको भी एक बार हम लोग लिख लेंगे। फिर 3 क्या है, 3 देखेंगे तो यहाँ पर तीनों में है, तो 3 अगर तीनों में तो इसको सिर्फ एक बार हम लोग लिखेंगे। फिर क्या है, 3 के बाद यहाँ पर 5 देखेंगे तो सिर्फ इसमें है, बाकी में नहीं, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे, और इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे। अब इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 3 हो जाएगा 12 12 5 जा 60 60 और 7 जा 420, ये वैल्यू आपके आ जाएगी 420, यानी एलसीएम आपका कितना हो गया 420 है ना। फिर क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हम लोग किसका निकालें, इन्हीं तीनों नंबर का निकालें। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो वैल्यू तीनों में कॉमन हो, ऐसा फैक्टर लिखना जो तीनों में हो। तो 2 तीनों में नहीं है, तो 3 देखें तो 3 क्या है, तीनों में है, तो 3 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 के अलावा क्या कोई नंबर है जो तीनों में हो, 3 के अलावा कोई भी नंबर नहीं, तो यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला, लीस्ट कॉमन यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम की जब बात करते हैं तो वहां पर हम छोटे से जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको एक एक बार जरूर लिखते हैं। अगर कोई कॉमन है तो उसको भी एक बार लिखेंगे, अगर नहीं भी है तब भी एक बार हम लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में, इसको नोट कीजिए। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे तो हमारे पास 17 है, 23 है, और क्या है हमारे पास 29 है। तो यहाँ पर देखिए 17 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका सिर्फ एक फैक्टर होगा, 17 से डिवाइड होगा। 23 को देखेंगे, आप चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है 17 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 17 से होगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका 23 है, 23 में भी सिर्फ ये भी क्या प्राइम नंबर है, तो ये भी 23 से ही डिवाइड होगा। और 29 की बात करें
29। तो 29 की बात करें तो 29 भी सिर्फ और सिर्फ 29 से ही डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि 20 जो आपका 17 है ना, वो 17 रहेगा। ठीक है, इस 17 को ऐसे लिख सकते हैं 17, और जो यहाँ पर 17 को क्या है, 17 का फैक्टर 17 है, 23 का सिर्फ 23 फैक्टर है, और 29 में सिर्फ 29 फैक्टर है। तो इसमें जब हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एलसीएम, किसका एलसीएम चाहिए हमें, 17, 23 और 29 का। तो इसमें क्या होगा, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो सभी नंबर एक एक बार आएंगे, तो 17, 23, 29 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 29 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 से, तो 17 7 7 जा 49, और 7 6 जा 42, 42 और 4 46 हो जाएगा 40, और 7 6 जा 42, 42 और 4 46 हो गया। फिर 7 1 जा 7, 7 6 जा 7 6 जा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 7 6 13 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 1 11। तो यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी आपका 1 1 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें सिर्फ 17 आ रहा है, इसमें सिर्फ 23 आ रहा है, इसमें सिर्फ 29 आ रहा है, तो इसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो कॉमन मिलेगा, कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी फैक्टर नहीं मिलता तो दैट मीन्स उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 8 9 और 25 हैं। तो सबसे पहले हम 8 को फैक्टराइज करते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा। 9 को फैक्टराइज करते हैं, तो 9 को 3 से 3 जा, फिर 3 से 1 जा। फिर हम किसको करते हैं, 25 को, तो 5 5 जा, फिर 5 से करते हैं तो 5 1 जा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, जो 8 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जो 9 है उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और जो 25 है उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो जो एलसीएम हो जाएगा तीनों का, किसका किसका, 8 9 25 का, वो तीनों का। देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको 3 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 8 जा कितना हो जाएगा 200, और 200 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 1800। ये वैल्यू आ जाएगी आपके एलसीएम की, तीनों का एलसीएम कितना होगा 1800 हो जाएगा। और जब एचसीएफ की बात करेंगे, तीनों का जो एचसीएफ होगा 8 9 और 25 के एचसीएफ की बात करें, तो इसमें देखिए तीनों में क्या कोई नंबर कॉमन है, इसमें सिर्फ 2 आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 आ रहे हैं, और इसमें सिर्फ 5 आ रहे हैं। तो यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसको, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर क्या होगा, तीनों को डिवाइड करेगा, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। अगर आपकी एचसीएफ की वैल्यू नहीं निकलती है किसी भी नंबर में, 2 में 3 में 4 में, तो उसका मतलब क्या है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर 1। तो अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ 2 नंबर का दिया है और हमें एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो कितना है, एचसीएफ इसका 306 और 657 का, ये कितना है 9। और यहाँ से हमें और क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो कितना है आपका 306 है, और जो सेकंड नंबर है वो कितना है, सेकंड नंबर कितना है वो आपका है 657। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम किसका 306 और 657 का, जिसका एलसीएम पूछा गया है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी प्रोडक्ट होता है वो दोनों वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम किसका फाइंड करना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 306 और 657 का, और इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना दे रखा है 9, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इसमें है 306 और जो सेकंड नंबर है वो कितना है 657। तो जो एलसीएम आ जाएगा आपका एलसीएम 306 और 657, ये आपका आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो इस वैल्यू को 9 बन जाए 9 डिवाइड कर देते हैं, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और 3 बच गया 9 4 जा 36, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 34 इंटू 657। तो यहाँ पर 657 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 34 से, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 और 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और कैरी कितना था 2 तो 26 हो जाएगा, 3 7 जा 21 का 1 हो गया, कैरी 2 हो गया, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1 हो गया, और 3 6 जा 18 और कैरी 1 19। तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 3 3 कैरी 1 हो गया, ये 11 1 12 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये वैल्यू आएगी 2 2 3 3 8, यानी जो आपका एलसीएम आएगा दोनों नंबर्स का वो कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया तो उसको। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें ये बताना है कि जो 6 की पावर n नंबर है वहाँ पर n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर n क्या है वो डिजिट, उसका जो नंबर होगा 6 की पावर n का जो नंबर होगा उसमें जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी। तो मैंने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी नंबर है और उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 हो रही है तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 2 और दो होते हैं, दूसरा होता है 5, ये दो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 की पावर n, जो 6 की पावर n होगा 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट एंड कैन एंड विद डिजिट 0 if it have 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स, अगर उसके अंदर ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं तभी वो नंबर्स क्या होंगे, उस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी उस पर पावर कुछ भी हो, n अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर n की कोई भी वैल्यू रखें नेचुरल नंबर में तो उस केस में 6 की पावर जो n हो जाएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो कितना हो जाएगा 0 होगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसमें 2 और 5 ये दो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जब आप 6 को देखेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 जा और 3 1 जा। तो जब हम 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 6 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 3, है ना। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ पर सो 6 की पावर n हैज़ नॉट 6 की पावर n हैज़ ओनली, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है, 5 नहीं है। हैव 6 की पावर n या 6 की बात करें 6 हैव 2 and 3 प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके पास 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, बट नॉट 5। यहाँ पर 2 और 3 तो हैं लेकिन 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं। क्या होना चाहिए था 2 और 5 होना ही चाहिए था, 2 और 3 तो हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 और 3 तो हैं, 3 से हमें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हमें किससे मतलब था 5 से, तो यहाँ पर 5 नहीं है। देयरफॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n is not end with digit 0। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर n में देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि कोई भी नंबर होगा वो नंबर की लास्ट डिजिट 0 तभी होगी जब उसमें 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे, 1 2 और 5, ये होने ही चाहिए।
अगर उस नंबर के अंदर ये दो प्राइम फैक्टर्स हैं तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, वो नंबर का जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। बट जब 6 की पावर n की बात करते हैं तो 6 की पावर n में नंबर n तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 6 की जब बात करते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 और 3 आते हैं। और मैंने क्या बोला है कि 0 डिजिट आने के लिए उसमें 2 और 5 होना जरूरी है। तो जब 6 के बारे में बात करते हैं तो 6 में क्या प्राइम फैक्टर है, 2 और 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो 5 नहीं है, इस वजह से नंबर क्या हो जाएगा, 6 की पावर n जो होगा वो 6 की पावर जो n होगा इन विद द डिजिट 0 इज नॉट, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट। तो ये जो 6 की पावर n होगा इसकी जो n डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जिनकी फैक्टर 1 और उस नंबर के अलावा कुछ होते हैं। जैसे कोई नंबर हमने 5 ले लिया, ठीक है, इस 5 के जो हम डिवाइड करना चाहेंगे तो ये 1 और 5 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम 6 की बात करें तो ये जो नंबर है 6, ये 1 और 6 के अलावा भी कुछ नंबर्स होंगे जिससे डिवाइड होगा, जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर बोला जाएगा, यानी इसके फैक्टर 1 के अलावा भी होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ, यानी जिसके फैक्टर क्या होंगे 1 के अलावा भी हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड y आपका कितना है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये नंबर आपका है। ठीक है, और ये दिखाने के ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जब हम x की बात कर रहे हैं तो x की जब बात करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए x कितना आएगा, यहाँ से आपको दिखेगा कि 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर है, तो 13 हम निकाल लेते हैं, कॉमन बचेगा क्या 7 इंटू 11 प्लस कितना 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13, और यहाँ पर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 8 कितना हो जाएगा 78। अब इसको देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 78 को फैक्टराइज कर लें तो 78 को जब फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 78, तो ये आ जाएगा 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 से। तो यानी इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से जब हम y की बात करते हैं, जब y की बात करते हैं तो y में हमारे पास कितना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा कितना 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब देखिए ये हो जाएगा 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 को इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24 3 6 जा 3 8 जा 24 3 6 जा 18 18 और 2 20 कैरी 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 5 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और 2 5 10 1008 हो जाएगा। और 1008 में हम कितना ऐड कर देंगे 9, 1008 में कितना ऐड कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1009। तो यहाँ पर जब हम प्राइम फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 5 इंटू क्या बनेगा आपका 1009। अब यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो दोनों x और y नंबर्स हैं, x और y नंबर की जब बात करेंगे तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो 1 के अलावा भी बहुत सारे बन रहे हैं। जैसे हम x की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर इसका एक फैक्टर 2 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा, 13 बन जाएगा, तो यानी 1 के अलावा भी अदर फैक्टर्स भी बन रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे एक 5 बन जाएगा और इसको अगर देखें तो एक दूसरा फैक्टर ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि सिंस x एंड y have other factors than 1 के अलावा भी अदर फैक्टर है। तो क्योंकि मैंने क्या बोला था, कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनके फैक्टर 1 और उस नंबर के अलावा भी होंगे। तो ये नंबर इतने से तो डिवाइड होंगे ही, उसके अलावा भी तो फैक्टर्स बनने हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सो x एंड y आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उन्हीं को बोला जाता है जिनके फैक्टर्स 1 और उस नंबर के अलावा भी हों। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया क्या करती है, उसका 1 राउंड लेने में कितना 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को वो सर्कुलर पाथ, एक स्पोर्ट फील्ड है जो कि जिसका पाथ कैसा सर्कुलर है, ठीक है, और सोनिया को इसको 1 राउंड लेने में कितना लगता है 18 मिनट। कितना लगता है 18 मिनट। वहीं पर रवि को इसी पाथ को कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है 12 मिनट। कितना लगता है 12 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से दोनों लोग स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, और ये इस तरीके से ऐसे चलते हैं, सोनिया और रवि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, और ये 12 मिनट चल रहा है यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर टाइम की बात की जाए कि कितने टाइम के बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे उसी पॉइंट पर, तो वो कितना टाइम हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। दोनों सेम पॉइंट पे फिर से मिल जाएं यानी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्या करना पड़ेगा एलसीएम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द मिनिमम टाइम सॉल्यूशन, द मिनिमम टाइम टू मीट अगेन इज LCM ऑफ 18 एंड 12। जो मिनिमम टाइम होगा वो कितना होगा 18 और 12 को क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना। और हम यहीं पर 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। अब अगर इनके एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 18 का, 12 और 18 में, तो 2 दोनों में काउंट, तो एक बार, फिर 2 इसमें है लेकिन दूसरे में नहीं, तो दूसरे को 2 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 दोनों में, तो एक बार लिख लेंगे, फिर ये 3 एक में ही है तो इसको भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 4 9 का कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36, यानी दोनों को दोबारा सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दे मीट अगेन at the start point after 36 मिनट, यानी दोनों एक दूसरे से 36 मिनट के बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड का एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सोनिया उस पाथ को कवर करने में 18 मिनट लेती है और रवि कितना ले रहा था 12 मिनट ले रहा था। और क्वेश्चन में ये पूछा था सपोज करें कि दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं ट्रैवल करना और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पूछ रहे कि कितने टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से फिर से उसी स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसका जो उसी टाइम पे मिलने का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों के टाइम का क्या कर देंगे एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम करेंगे 12 और 18 का कितना आ जाएगा 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से उसी स्टार्ट पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।